बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लैब 6 की फर्स्ट वीडियो है ये। इसमें हम फर्स्ट टास्क को ही देखेंगे। फर्स्ट टास्क क्या कह रहा है? ड्रा फ्लो चार्ट एंड कन्वर्ट टू कोड। मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाकर यहाँ पर दिखाती हूँ, समझा भी देती हूँ। कोड आपने खुद लिखना, ठीक है। कह रहा है राइट ए प्रोग्राम दैट रीड्स इन 3 इंटीजर्स। रीड्स इन, इसका मतलब क्या है कि इनपुट लेने हैं यूजर से 3 इंटीजर्स और प्रिंट करना है इन ऑर्डर इफ दे आर सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, अदरवाइज नॉट इन ऑर्डर। ठीक है, अगर वो ऑर्डर में है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो प्रिंट करो इन ऑर्डर। अगर वो ऑर्डर में नहीं है तो क्या प्रिंट करो? नॉट इन ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई भी हो जाएगा, चलेगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी है तो इन ऑर्डर, नहीं है तो नॉट इन ऑर्डर। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है। 1 छोटा है, फिर 2 उससे बड़ा है, 5 उससे बड़ा है, तो एक ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर बन रहा है, तो हम इसमें प्रिंट करेंगे इन ऑर्डर। ये देखिए यहाँ पे 1 छोटा है, 5 उससे बड़ा है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर 2 जो है वो फिर छोटा आ गया तो ये ऑर्डर में नहीं है, ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है। यहाँ पर देखिए 5 है, उससे कम 2, उससे कम 1, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो ये भी ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये पहले छोटा है 1, फिर 2 से बड़ा है, फिर 2 उसके इक्वल ही है, तो ये भी हम असेंडिंग ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। ठीक है, या असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, वो इन ऑर्डर है। ठीक है, वरना वो नॉट इन ऑर्डर है। ये हम कैसे करेंगे अपने प्रोग्राम में? हमें कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। सपोज हमारे पास है 1 2 5, यूज़र ने एंटर किया। ठीक है, यूज़र एंटर करेगा तो हम उसको किसी वेरिएबल में रखेंगे। वेरिएबल, सपोज वेरिएबल नेम है जी, यहाँ मैं लिख रही हूँ बाय यूज़र। ठीक है, यूज़र ने एंटर किए हैं 1 2 और 5। यूज़र कुछ भी एंटर कर सकता है, हमने उसको बताना है कि ये तुमने असेंडिंग में एंटर किए हैं, डिसेंडिंग में। सपोज ये फर्स्ट वाला ए है, सेकंड वाला बी है, लास्ट सी है। ये वेरिएबल नेम्स हैं। अच्छा जी, अब हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ए बी सी से करने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि 1 2 5 आ रहा है। पहले चेक करना है असेंडिंग ऑर्डर। कैसे करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में ये होता है कि जो फर्स्ट है वो बाकी दोनों से छोटा है। ए इज लेस देन बी, ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए, एंड बी जो है वो सी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ए जो है बी से छोटा हो और बी जो है वो सी से छोटा हो, तो इसका मतलब है ये असेंडिंग ऑर्डर होगा। इसमें एंड क्यों लगाया कि दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए। ए भी बी से छोटा होना चाहिए और बी भी सी से छोटा होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू, छोटा हो या इक्वल हो। जैसे इस केस में इक्वल हैं दोनों, तो ऐसे हम लेस देन इक्वल टू लगा रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें देखना है कि ए जो है, पहले एग्जांपल देखते हैं 5 2 1, सपोज इस तरह है। ठीक है, हमने देखना है कि ए जो है वो बड़ा होना चाहिए बी से। अब पहली बात तो ये कि हमने इस कंडीशन में देखना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो या लगाने के लिए हम बीच में और लगाएंगे कि या असेंडिंग ऊपर वाला बस ट्रू हो जाए, या नीचे हम डिसेंडिंग का लिखेंगे वो ट्रू हो जाए। डिसेंडिंग का कैसे लिखेंगे? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ए जो है वो नेक्स्ट वैल्यू से बी से बड़ा हो और बी जो है वो सी से बड़ा हो। जैसे ये 5 2 1 वाले केस में, 5 2 से बड़ा है और 2 1 से बड़ा है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, ये कंडीशन पूरी होगी हमारी। ठीक है, इसको हम इफ कंडीशन के अंदर लिख देंगे। अब देखिए एंड कहाँ पे लगाया और कहाँ पे लगाया। एंड इसलिए लगाया है कि ए बी से छोटा होना चाहिए और बी सी से छोटा होना चाहिए, दोनों काम होने चाहिए, इसलिए एंड लगाया बीच में। और क्यों लगाया है? कि यहाँ वो असेंडिंग हो जाए या वो डिसेंडिंग हो जाए, दोनों केस में वो ऑर्डर में है। ये हम नीचे प्रिंट कर देंगे इन ऑर्डर। ठीक है, और फिर एल्स के केस में हम प्रिंट कर देंगे नॉट इन ऑर्डर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें नॉट इन ऑर्डर है, तो ये फिर यहाँ पर इस कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 1 5 और 2 है। ठीक है, ए में 1 जाएगा, बी में 5 और सी में 2, तो यहाँ पे 1 है, 1 इज लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। सपोज यहाँ पर टिक लगाते हैं एंड बी इज लेस देन सी। बी क्या है? 5, सी क्या है? 2। 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2, नहीं, ये तो गलत हो गई, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो एंड के केस में दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गई तो दोनों गलत हो गई। ठीक है, क्योंकि एंड का मतलब क्या है कि दोनों ट्रू होने चाहिए, ट्रू होंगे तो फिर ये दोनों वाला काम ट्रू होगा, तो ये पूरी कंडीशन हमारी गलत हो गई। ठीक है, अब यहाँ का ऑप्शन हमारे पास है, और का ऑप्शन है,
कि असेंडिंग है तो डिसेंडिंग देख लो। डिसेंडिंग में देखते हैं आप 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये तो यहीं पे गलत हो गई है। 1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यहाँ पे गलत, अगली चाहे सही हो चाहे गलत हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक तो गलत हो गई है। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये तो ठीक है। अब देखें इन दोनों में से भी एक गलत हो गई है, तो टोटल कंडीशन हमारी ये सारी गलत हो गई क्योंकि दरम्यान में एंड है। एंड तब चलता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हों। तो ये और यहाँ ऊपर वाली भी सही होती तो चल जाना था, या नीचे वाली सही होती चलती, लेकिन ना ऊपर वाली सही है ना नीचे वाली सही है, ना असेंडिंग ऑर्डर है ना डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो ये इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी। कौन सी कंडीशन चलेगी हमारे पास? एल्स वाली। एल्स में क्या हम प्रिंट करेंगे? नॉट इन ऑर्डर, ठीक है। इफ वाली नहीं चलेगी, यहाँ पे एल्स होगा नीचे, उसमें लिखेंगे नॉट इन ऑर्डर। अब ये देखें मैंने आपको सारा कोड तो बता दिया। कोड में अब हमने देखना है कि हम एंड और को कैसे लिखते हैं अपने जावा के कोड में, वो भी मैं आपको गाइड करती हूँ। पहले ये आप इसको देख लें। अब आप लोगों ने ये जो ऑर्डर वाली चीज़ है ना 1 2 5, इनको भी यहाँ पे प्लेस करके देख लेना है कि ये सही फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। अब उसके बाद ये है इसका फ्लो चार्ट। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ से इनपुट ली यूज़र से स्कैनर के थ्रू ABC, उसके बाद ये कंडीशन लगी हुई है इफ़। अब देखें कंडीशन में तो सूडो कोड लिखा हुआ है, उसने एंड वैसे लिखा है जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, और भी वैसे लिखा है जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको अपने कोड में कैसे लिखेंगे? अब मैं आपको कोड तो दिखाने वाली नहीं, कोड तो मैं आपको लिख के नहीं दूंगी, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि आपने कैसे लिखना है कोड के अंदर, ठीक है। ये देखें अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ पे जा रहा है इन ऑर्डर में, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कहाँ पे जा रहा है? कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे फॉल्स वाली साइड पे, ठीक है। ये गलत हो रही है तो फॉल्स वाली साइड पे नॉट इन ऑर्डर, वहाँ से प्रोग्राम नीचे स्टॉप पे आके खत्म हो रहा है। ये आप लोगों को फ्लो चार्ट की समझ आ गई। ये बिल्कुल सिंपल सा है। एक कंडीशन है इफ़ की, उसके अंदर ट्रू या फॉल्स होगा। इफ़ की कंडीशन मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने कोड में लिखनी है। इफ़ ऐसे लिखेंगे A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, इसके बाद आता है एंड। एंड हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं? या तो हम AND एंड लिखते हैं या फिर हम एंड का सिंबल लिखते हैं, लेकिन जावा कोड में जब भी हमने एंड लिखना होगा तो हम एंड के सिंबल को 2 दफ़ा लिखेंगे, एंड, फिर ये एक दफ़ा एंड कंसीडर होगा। जैसे आप लोग इक्वल के सिंबल को 2 दफ़ा लिखते हैं, इक्वल जब आपने इक्वलिटी चेक करनी होती है, तो इसी तरह जब हमने ये चेक करना होगा कि आपने एंड का ऑपरेशन चेक करना है तो आपने डबल एंड लगाना है। ये हो गया असेंडिंग का, बल्कि ये तो डिसेंडिंग का पहले लिख दिया, ठीक है। डिसेंडिंग का पहले लिख दिया, फिर और ऐसे लिखना है लाइन ये वाली और फिर से ये वाली। ये आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस के नीचे ये लाइन होती है, बैक स्पेस के नीचे वाली की है। उसके बाद हम लोग असेंडिंग ऑर्डर के लिए लिखते हैं A इज़ लेस देन, जो कि हमने दूसरे पेज पे ना पहले असेंडिंग वाली लिखी थी, बाद में डिसेंडिंग लिखी थी। यहाँ पहले डिसेंडिंग लिखती है, बाद में असेंडिंग लिखती है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और है पहले ऊपर लिखते वो या नीचे लिखते वो। अच्छा, A इज़ लेस देन B, फिर एंड B इज़ लेस देन इक्वल टू C। ये हो गई हमारी कंडीशन पूरी। इसके बाद आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों ने देखें ब्रैकेट्स, यहाँ पे एक और ब्रैकेट आती है, ठीक है। छोटी ब्रैकेट जो है वहाँ से स्टार्ट होती है A से, बीच में और के बाद से। अच्छा जी, अब हमने प्रिंट करना है इन ऑर्डर। यहाँ पे आप लोग प्रिंट कर देंगे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इन ऑर्डर। आप लोगों को पता ही है प्रिंट कैसे करते हैं। ट्रू वाली कंडीशन में ये वाला काम करना है आपने। फिर फॉल्स वाली कंडीशन कहाँ पे आएगी? एल्स लिखेंगे, एल्स लिखा, यहाँ पे कोई इफ एल्स इफ यूज, बस सिंपल एक इफ है ऊपर, नीचे एल्स है। और यहाँ पे फॉल्स वाली कंडीशन ये वाली नॉट इन ऑर्डर, ये आपने प्रिंट कर देना है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऊपर है, ठीक है। पहले A इज ग्रेटर देन B चेक हो रहा है, फिर B इज ग्रेटर देन C चेक हो रहा है, नीचे डिसेंडिंग है, नीचे असेंडिंग है, सॉरी ऊपर डिसेंडिंग नीचे असेंडिंग। इससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी आप लोग कर लें, ऊपर नीचे जिस तरह मर्जी आगे पीछे लिख लें। बस एंड किन में आ रहा है और किन में आ रहा है उस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। बाकी सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने इसका कोड खुद लिखना है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये इफ़ कंडीशन है, मैंने बता दिया आप लोगों को। अब इसका प्रोग्राम लिख के मुझे सबमिट करवाना है।